ganske farlig det, altså. Jeg er kristen. फिल्म की शुरुआत पहले तो कुछ बैकग्राउंड जानकारी से होती है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है कि कुछ समय पहले एक फिल्म मेकर कंपनी को किसी एनोनिमस से सेट ऑफ हार्ड ड्राइव्स मिले जिनमें 3 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डेड क्लिप्स भी मौजूद थे और आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो उसी क्लिप का पार्ट है जिसे बिना किसी एडिट के सिर्फ क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर किया गया है ऑडियंस के लिए। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के भी सेम फुटेज देखने के बाद उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये फेक नहीं ऑथेंटिक है और अब ऑडियंस को वो क्लिप फुटेज दिखाया जाता है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थॉमस, जोहाना और कैमरामैन केल रीसेंट कई बेयर्स अटैक की सच्चाई का पता लगाने के लिए एज कॉलेज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले होते हैं। पूछताछ करते करते उन्हें एक बड़ी सफलता मिलती है कि लोकल्स के अनुसार वारदात पर बेयर्स के निशान झूठे हैं। उन्हें शक है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हेड फिन जनता से कुछ तो छिपा रहे हैं। तीनों के लिए जानकारी काफी होती अपनी जांच जारी रखने के लिए और फिर उन्हें मिस्टीरियस मैन वाइल्ड लाइफ रेंजर हैंस एक हंटर के बारे में पता चलता है जो किसी सीक्रेट काम से हर रात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रात बिताता है और उन्हें उसके वैन पर किसी शक्तिशाली जानवर का खौफनाक निशान भी मिलता है। वो उससे इसके बारे में जानने के लिए उसका इंटरव्यू लेने की भी कोशिश करते हैं पर वो हर बार इंटरव्यू देने से इनकार कर देता है। इसलिए अब तीनों सीक्रेटली उसका पीछा करने लगते हैं। Ja, men... Faen, ass. Bra jobba, Thomas. Får du fylle den selv? Og vi skal følge etter han. Ok, kom. Det ser ut til at han skal på ferja nå. Han bør på et bildekk. Hallo? Ok, du. Ok, stå. La meg være fred. Men vi må jo få, altså først må vi få det vi trenger. Nå har vi vært her i hele ettermiddag. Kødder du? Ok, bare la oss. अब लंबे समय से उसका पीछा करने के बाद एक रात उसका पीछा करते करते वो किसी घने जंगल जा पहुंचते हैं जहां किसी कारण से आना अलाउड नहीं होता पर तीनों में चुल मची होती है इसलिए निहत्ते उस डरावने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। पर तब तक हांस उनके नजर से गायब हो जाता है और हैरानी की बात ये कि एक जंगल होने के बावजूद ये इलाका कुछ ज्यादा ही शांत होता है और फिर तभी एक डरावनी चीख के साथ उन्हें अजीब तेज रोशनी नजर आती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझे हांस एकदम डरा हुआ भागते हुए उनकी तरफ आता है और उन्हें देख तुरंत उन्हें भी जान बचाकर भागने को कहता है। ये सुनते ही तीनों की भी एकदम फट जाती है और जहां नजर पड़े तीनों उसी डायरेक्शन में भाग पड़ते हैं क्योंकि कुछ तो डरावना उनका पीछा कर रहा होता है और थॉमस करीब उसके हाथ लग जाता है। अंत में तीनों अपनी जान बचाकर हंस के कार में चढ़ जाते हैं। अब खतरा टलने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन पर हमला करने वाला दरअसल मिथोलॉजिकल क्रीचर कॉल्ड ट्रोल्स थे जिन्होंने उनके कार की धज्जियां उड़ा दी और थॉमस भी मरते मरते बचा। ट्रोल्स दरअसल वो स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजिकल क्रीचर या जानवर है जो दिखने में एकदम विशाल, अजीब और गुफा या पहाड़ों में बसर करते हैं और माना जाता है कि उनकी प्रजाति एंटी क्रिश्चियन से बिलोंग करती है जो क्रिश्चियनिटी पर यकीन करने वाले के खून को दूर से सूंघ लेते हैं जिन्हें ऐसे इंसान जरा भी पसंद नहीं आते। ट्रोल्स को सिर्फ फेरी टेल की कहानियां में माना जाता था पर हंस के अनुसार रियलिटी में वो सच में एग्जिस्ट करते हैं जिनके अलग अलग प्रकार हैं। हंस फाइनली कैमरा के सामने कन्फेस करता है कि वो अब तक बेयर्स को नहीं पर ट्रोल्स को हंट कर रहा था पर सिंस तीनों ने ट्रोल को अपने आंखों से नहीं देखा वो उस पर आसानी से विश्वास ही नहीं करते इसलिए पूरा फिल्म क्रू उसे बड़ी मुश्किल के बाद कन्विंस कर लेते उसके साथ अगले हंट पर निकलने के लिए। हंस भी अंत में मान जाता है एक शर्त पर कि उन्हें वैसा ही करना होगा जैसा वो कहे और इस तरह वो अगले रात एक और ट्रोल
ट्रोल के हंट पर निकल पड़ते हैं। पर इस बार हंस उन्हें ट्रोल की बदबू पूरे शरीर पर पोतने का इंस्ट्रक्शन देता है ताकि इंसानों की मौजूदगी का ट्रोल्स को भनक ना लगे। और वो ट्रोल्स की एक और वीकनेस बताता है कि वो सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से वो पत्थर में बदल जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा रात में ही नजर आते हैं। इसीलिए हंस एक फ्लैश गन जिससे शक्तिशाली यूवी रेस निकलता है कैरी करता है उनका शिकार करने के लिए। हंस उन्हें एक जगह रुकने को कहता है ताकि वो ट्रोल्स को खदेड़कर उनके घरों से बाहर निकाल सके। तीनों काफी देर तक इंतजार करते हैं और उन्हें अब ऐसा लगने लगता है कि हंस जरूर उनसे कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि काफी देर तक उसका कुछ पता नहीं चलता। और फिर तभी उन्हें अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है और जमीन भी अचानक में हिलने लगती है। Dette er bare en jævla dårlig spøk. Thomas! और एक तेज रोशनी के बाद हंस भागते हुए आता है, क्योंकि उनके पीछे एक विशाल 300 रिंगल फिंच ट्रोल लग जाता है। पर थॉमस शॉक में वहीं फ्रीज हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि फेरी टेल सच में एग्जिस्ट करता है। और अब वो सभी धूम लगाकर कार की तरफ भाग पड़ते हैं। कैसे तो बचते बचाते वो कार तक पहुंच जाते हैं, पर ट्रोल उन्हें सूंघते सूंघते ढूंढ निकालता है। पर लकीली हंस इसके लिए तैयार होता है और अपने ट्रक पर माउंटेड फ्लैश गन से ट्रोल को पत्थर में बदल देता है। आप तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि उन्हें इतनी बड़ी खोज मिली जिससे वो रातों रात प्रसिद्ध हो जाएंगे। पर हंस सबसे पहले उन पर भड़क जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो क्रिश्चियनिटी पर विश्वास नहीं करते। तीनों में कोई तो है जो इस पर यकीन करता है, जिसे सूंघते सूंघते ट्रोल ने उन्हें ढूंढ निकाला था। वहीं हंस अब फाइनली कन्फेस करता है कि आखिर उसने क्यों उन्हें हंट में शामिल किया, क्योंकि वो इस काम से तंग आ गया है और उसे इसके लिए अच्छे पैसे भी नहीं मिलते, जिसके कारण उसकी लाइफ भी मिजरेबल होते जा रही है। इसलिए वो इस सीक्रेट को एक्सपोज करके इस काम से छुटकारा पाना चाहता है। उन्हें सून पता चलता है कि इसमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हेड फिन भी शामिल है, जो रियलिटी में ट्रोल सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि TSS के लिए काम करते हैं, ट्रोल्स को सेफगार्ड करने के लिए। वहीं हंस ट्रोल्स को हंट करता है जो इंसानों के इलाके में घुस आते हैं। इसीलिए ट्रोल के हंट को दबाने के लिए फिन अपने टीम की मदद से एक बेर की लाश छोड़ जाते हैं, ताकि सभी को ऐसा लगे कि यहाँ एक और बेर अटैक की घटना घटी थी। यानी कि अब तक के सारे बेर अटैक के घटना कवर अप था ट्रोल के एग्जिस्टेंस को छिपाने के लिए। हंस उन्हें बताता है कि पिछले कुछ दिनों से ट्रोल्स अग्रेसिव होते जा रहे हैं और किसी कारण से बार बार इंसानों के इलाके में भटक जाते हैं, इसलिए उसे उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके इसकी जड़ का पता लगाना है। ऑल्दो फिन को पता चलने पर कि वो सारे घटना को फिल्म कर रहे हैं, वो उन्हें वार्न करते हैं कि उन्हें फुटेजेस रखने नहीं मिलेगा। पर तीनों भी उसके वार्निंग को इग्नोर करके हंस के साथ अगले हंट पर किसी और इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ दूसरे प्रकार के ट्रोल्स देखे गए थे। इस बार हंस बकरियों के चारा से ट्रोल को लूर करने की कोशिश करता है, जो काम कर जाता है, क्योंकि इस बार एक अलग ही तरह का ट्रोल खाने की खोज में उन भेड़ियों पर अटैक कर बैठता है। हंस ट्रोल का ब्लड सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश में अपने मेटालिक सूट और जायंट सिरिंज की मदद से ट्रोल को उसकी तरफ लूर करता है। वहीं तीनों दूर से उस पर नजर रखे वो ऑलमोस्ट ट्रोल की नजरों के सामने आ जाते हैं, पर ट्रोल सीधे हंस की तरफ बढ़ता है और नीडर हंस मौका देकर उसका ब्लड सैंपल लेने में सफल हो जाता है और इससे ट्रोल भड़क जाता है और उसे एक ही बार में मसल देता है। वो उसे निगलने की भी कोशिश करता है, पर उसका सूट मेटालिक होने के कारण नहीं निकल पाता। लकीली मेटालिक सूट की मदद से हंस को ज्यादा चोट नहीं लगती और वो ट्रोल को खदेड़ते हुए उसे भी हंट कर देता है। हंस तुरंत ब्लड सैंपल को TSS की सीक्रेट फैसिलिटी ले जाता है, पर रिजल्ट मिलने के लिए समय लगेगा, इसलिए हंस अब अगले मिशन पर निकल पड़ता है, जहाँ किसी के खेत के करीब काफी सारे जड़ से उखड़े पेड़ मिले, जो जरूर ट्रोल का किया होगा। हंस और पूरा फिल्म क्रू ट्रोल्स के फुटप्रिंट को ट्रैक करते हुए उनकी खोज उन्हें किसी अबैंडन्ड माइन ले आती है, पर जब तक वो गुफा से बाहर निकले
ट्रोल्स का पूरा झुंड लौट आता है और अब सभी गुफा में फंस जाते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं। ट्रोल्स के बीच वहाँ सेकंड्स भी बिताना उनका मुश्किल होने लगता है। कैमरामैन केल को तो सबसे ज्यादा बेचैनी होने लगती है और वो अब फाइनली कन्फेस करता है कि वही है जो क्रिश्चियनिटी को मानता है, जिसके कारण ट्रोल्स उसकी सुगंध को पकड़ लेते हैं और अब पूरा का पूरा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। सभी अपनी अपनी जान के डर से रोशनी की खोज में दुम दबाकर भाग पड़ते, पर अंत में कैमरामैन केल उनके भेंट चढ़ जाता है। कुछ दिन अपने दोस्त केल को खोने के सदमे से उभरने के बाद वो अब एक मुस्लिम कैमरा वुमन मेलिका को हायर करते हैं, इस बात से अनजान कि ट्रोल्स उसके सुगंध पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ज्यादा समय बीता नहीं होता कि हंस को फिल्म से एक नया असाइनमेंट मिलता है जॉटनर प्रजाति के ट्रोल को रोकने के लिए। दरअसल जॉटनर ट्रोल प्रजाति सबसे खूंखार और शक्तिशाली ट्रोल होता है, इसलिए हंस कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होता और अपने ट्रक को नोकीले गार्ड से इक्विप करके उसकी खोज में सभी निकल पड़ते हैं। काफी लंबे और एग्जॉस्टिंग खोज के बाद वो आखिरकार सबसे भयानक, खूंखार और विशाल ट्रोल को ढूंढ निकालते हैं, पर उसी दौरान उन्हें कॉल पर ट्रोल के ब्लड सैंपल टेस्ट से रेबीज होने का पता चलता है। इसी के कारण से ट्रोल्स अग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि थॉमस को भी रेबीज हो सकता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, सिंस वो भी ट्रोल के हाथों घायल हुआ था। पर थॉमस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि अब वो खूंखार ट्रोल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उनका ट्रक पर माउंटेड फ्लैश भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए हंस चालाकी से जीसस के सॉन्ग से ट्रोल को अपने तरफ लूर करता है, जिससे ट्रोल कंफ्यूजन में वहीं जम जाता है। इसलिए अब सभी मौका देखकर ट्रक में भागने लगते हैं। कैसे तो कुछ दूर निकलने के बाद जब हंस फ्लैशलाइट को फिक्स करने में सफल हो जाता है, वो ट्रोल के हाथों मसले जाने ही वाले होते कि हंस सही समय पर पावरफुल फ्लैशलाइट से उसे टेम्पररी रोकने में सफल हो जाता है। पर ट्रोल को खत्म करने के लिए उन्हें लाइट उसकी आंखों में डायरेक्ट मारना होगा, इसलिए अब उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर ट्रोल के विशाल पैरों के नीचे से निकलना पड़ता है। वो कैसे तो बचकर निकल आते हैं, पर अंत में ट्रोल के एक ही झटके में उनका ट्रक पलट जाता है। पर उनका लक कि ट्रोल रेबीज के कारण अब कमजोर पड़ने लगता है और उन्हें भी ज्यादा चोट नहीं लगी होती। हंस मौका का फायदा उठाते हुए एक शक्तिशाली ट्रैंकुलाइजर गन की मदद से ट्रोल को मिट्टी में बदल देता है और इस तरह उस खूंखार ट्रोल का भी नामो निशान मिट्टी में मिल जाता है। पर इससे पहले कि वो टेप के साथ भाग निकले, टीएसएस के लोग आ धमकते हैं और उनसे टेप छीनने की कोशिश करने लगते हैं। पर थॉमस सही समय पर टेप लेकर हाईवे की तरफ भाग निकलता है और ये फुटेज एक ट्रक उसके सामने रुकने के साथ एंड हो जाती है। यानी कि शायद अब तक देखा सारा फुटेज ट्रक ड्राइवर के हाथ लग गया था, जिसने इसे पब्लिक में रिलीज कर दिया, जिसके कारण हम एज एन ऑडियंस देख सके। मूवी के अंत में एपिलॉग से ऑडियंस को बताया जाता है कि उस घटना के बाद किसी भी स्टूडेंट्स का पता नहीं चला और मूवी नॉर्वेगियन के प्राइम मिनिस्टर जेंस के कन्फेशन से एंड हो जाती है कि ट्रोल्स एग्जिस्ट करते थे। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सब घटना सच्ची थी, वेल नहीं, दरअसल मूवी को डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाया गया ताकि ऑडियंस को शुरुआत से ऐसा लगे कि ये एकदम रियलिस्टिक था, ऑल्दो ट्रोल्स का मिथ एग्जिस्ट करता है। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।